नमस्कार मित्रों, आपका शेखर एस्ट्रोलॉजी चैनल में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आज हम बुध के विभिन्न लग्नों में 12 भाव में क्या प्रभाव होता है, इस श्रृंखला में लेकर आए हैं धनु लग्न की चर्चा। आज हम जानेंगे कि धनु लग्न के जातकों के कुंडली में बुध क्या प्रभाव रखते हैं। धनु लग्न की कुंडली में बुध प्रथम भाव से द्वादश भाव में यानी पहला से 12वां भाव में विराजित होकर क्या फलाफल देते हैं, बुध कहाँ शुभ फल देते हैं और कहाँ अशुभ फल देते हैं। साथ ही साथ अंत में हम जानेंगे यदि बुध अशुभ फल दे रहे हैं तो इसका क्या समाधान किया जाए ताकि बुध से मिलने वाले अशुभ प्रभाव को जीवन से दूर कर जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त किया जा सके। तो आइए शुरू करते हैं। चर्चा को शुरू करने से पूर्व आइए बुध के बारे में सामान्य बातों को जानें। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि बुध मिथुन और कन्या राशि में स्वराशि के माने जाते हैं। साथ ही साथ बुध कन्या राशि में ही उच्च राशि के माने जाते हैं और मीन राशि में बुध नीच राशि के माने जाते हैं। बुध का स्वगृही होना, बुध का उच्च राशि का होना, बुध का नीच राशि का होना, ये कहीं ना कहीं बुध के नैसर्गिक गुणों को कम या ज्यादा करते हैं। जहां उच्च राशि के बुध हो या स्वगृही बुध हो, ये दोनों स्थिति बुध के नैसर्गिक फलों को बढ़ाता है। वहीं नीच राशि में विराजित होकर बुध अपने नैसर्गिक गुणों को कम कर देते हैं। आइए चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चार्ट में देखते हैं कि धनु राशि में बुध क्या प्रभाव रखते हैं, यानी बुध शुभ होते हैं या अशुभ। तो जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि धनु राशि में बुध सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ या दसम भाव के भी स्वामी होते हैं। ये दोनों भाव केंद्र भाव के अंतर्गत आता है। अतः बुध यहाँ शुभ फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। बुध धनु राशि में, धनु लग्न में एक शुभ फल देने वाला ग्रह माना जाएगा। आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रथम भाव में यदि बुध विराजित हो तो क्या फलाफल देते हैं। प्रथम भाव में बुध का विराजमान होना वाणी, विद्या, बुद्धि, विवेक को बढ़ा देता है। आप किसी भी चीज को आसानी से समझते हैं, किसी भी व्यवहार स्वभाव को आसानी से समझकर व्यवहार करते हैं। यह बुध आपको जीवन में वाणी, बुद्धि और विद्या के बल पे सफलता अवश्यमेव दिलाता है। प्रथम भाव के बाद यदि द्वितीय भाव में बुध की चर्चा की जाए तो द्वितीय भाव में मकर राशि के बुध विराजमान होते हैं। मकर राशि के बुध कुछ नकारात्मक प्रभाव रखते हैं। आप व्यर्थ बोलने वाले आदत के चलते, यानी बिना सोचे विचारे बोलने की आदत के चलते कहीं ना कहीं कुछ समस्या में घिर जाते हैं। यानी बुध का यहाँ बैठना वाणी और वार्तालाप शैली, वाद संवाद के मामलों को लेकर कुछ अशुभ प्रभाव रखते हैं। द्वितीय भाव के बाद यदि तृतीय भाव की चर्चा की जाए तो तृतीय भाव में बुध कुंभ राशि के विराजमान होते हैं। यह कुंभ राशि के बुध जीवन में सफलता, तरक्की, उत्थान विशेष रूप से देते हैं। पराक्रम भाव में बुध का विराजमान होना पराक्रम को बढ़ाता है, खासकर मानसिक पराक्रम को। बुध के जो नैसर्गिक फलाफल हैं, यानी वाणी हो, विद्या हो, बुद्धि हो, याददाश्त शक्ति हो, इन सारे चीजों को अब यह बुध विशेष रूप से शुभ बना देते हैं। यानी आप में अच्छी याददाश्त शक्ति होती है, वाणी का स्तर बहुत अच्छा होता है, वाद संवाद प्रभावी होता है। इन चीजों के आधार पर आप जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तृतीय भाव के बाद बुध यदि चतुर्थ भाव में विराजमान हो, उसकी चर्चा करें तो जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि यहाँ बुध के विराजमान होने से बुध नीच राशि के हो जाते हैं। नीच राशि का बुध ना केवल अपने नैसर्गिक गुणों को कम कर देता है, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति भी उलझन भरा होता है। आत्मविश्वास की कमी, किसी कार्य में टाल मटोल की भावना, किसी कार्य को करने में संकोच, साथ ही साथ वाद संवाद के मामलों में भी कुछ असमर्थता महसूस करते हैं। यानी बुध का यहाँ विराजमान होना कुछ न कुछ धनु लग्न वाले जातकों के लिए अशुभ प्रभाव लेकर आता है। चतुर्थ भाव के बाद अगर हम चर्चा करें पंचम भाव में बुध के विराजमान होने की, पंचम भाव में बुध मेष राशि के विराजमान होते हैं। मेष राशि का बुध आपको परिवर्तन पसंद स्वभाव का बनाता है। आप नए लोग से मिलना, नए जगह को देखना, यात्रा करना इत्यादि चीजों में रुचि रखते हैं। साथ ही साथ यह बुध आपको हास्य और मनोरंजन का भी स्वभाव देता है। आपकी भाषा, आपका तर्क वितर्क करने का जो तरीका है वह हास्य परिहास युक्त होता है। आप कटाक्षपूर्ण भाषा का भी प्रयोग करते हैं।
हालांकि कभी कभी कटाक्षपूर्ण भाषा का प्रयोग करने से जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, परंतु यहाँ बुध का विराजमान होना एक शुभ स्थिति ही माना जाएगा। पंचम भाव के बाद यदि हम चर्चा करें बुध के छठे भाव में जो वृष राशि में विराजमान होते हैं, यहाँ बुध का विराजमान होना बुध के गुण को कम कर देता है, क्योंकि छठा भाव में बुध का विराजित होना बुध के जो नैसर्गिक गुण है उसमें कमी लाता है। छठा भाव त्रिक भाव के अंतर्गत एक अशुभ भाव माना जाता है, यानी अब आप में वाणी, विद्या, बुद्धि संबंधित समस्याएं देखने को आती है। यानी आपके बातचीत का जो तरीका है, आप जो तर्क वितर्क करते हैं उसमें कुछ कमी महसूस करते हैं। आप अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते हैं। कहीं किसी समूह में बोलते समय कुछ न कुछ शर्मिंदगी, कुछ न कुछ संकोच महसूस करते हैं। यानी छठे भाव में बुध का विराजमान होना बुध के निर्बलता को दर्शाता है। छठे भाव के बाद यदि हम चर्चा करें बुध के सप्तम भाव में विराजमान होने की, सप्तम भाव विवाह, शादी और दैनिक रोजगार का भाव होता है। यहाँ स्वगृही बुध का विराजमान होना न केवल बुध के नैसर्गिक गुणों को बढ़ाता है, बल्कि विवाह, शादी और वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार के सुख और सुप्रभाव देते हैं। यानी आप वाणी, बुद्धि और विद्या के बल पे सफलता प्राप्त करते हैं। आपकी बात संवाद की शैली बहुत अच्छी होती है। आपके जीवन साथी पर भी यह बुध शुभ प्रभाव देते हैं। यानी आपका जीवन साथी बुध के शुभ गुणों से युक्त होते हैं। सप्तम भाव के बाद यदि अष्टम भाव की चर्चा की जाए तो अष्टम भाव में बुध कर्क राशि के विराजमान होते हैं। कर्क राशि के बुध आपको अंतरात्मा को समझने की शक्ति देता है। आप अष्टम भाव में बुध अगर विराजमान हो तो कानूनी वाद विवाद, लड़ाई झगड़े में भी फंस सकते हैं। हालांकि यहाँ बुध का स्थित होना बुध के शुभता को कम कर देता है। इस वजह से आप बराबर दूसरे के राय विचार से चलते हैं। यानी आप बराबर इस चीज को लेकर कॉन्शियस रहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। यानी आपका मन अपने प्रति ही विशेष सचेत हो जाता है। इसके चलते सफलता में बाधा खड़ी हो जाती है, क्योंकि आप कोई भी व्यवहार खुलकर नहीं कर पाते। यदि अष्टम भाव के बाद नवम भाव की चर्चा की जाए तो नवम भाव में सिंह राशि के बुध विराजमान होते हैं। नवम भाव एक शुभ भाव है। यहाँ सिंह राशि के बुध अत्यंत शुभ फल देने वाले ग्रह बन जाते हैं। सिंह राशि में बुध विराजमान होने से आप वाक्यपटु होते हैं। यानी आप अपने वाद संवाद से किसी को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही साथ नवम भाव में बुध आपको सतर्क स्वभाव का बनाता है। आप ग्रहणशील स्वभाव के होते हैं। यह बुध कहीं ना कहीं आपके जीवन में सुप्रभाव विशेष रूप से देता है। नवम भाव के बाद चर्चा की जाए अगर दसम भाव में बुध के विराजमान होने, दसम भाव में बुध उच्च राशि के विराजमान होते हैं। उच्च राशि के बुध अनेक प्रकार के शुभ फल देते हैं। आप तथ्य और सूचनाओं को भली भांति ग्रहण कर लेते हैं और समय आने पर, यानी जब आपको ऐसा लगता हो कि इन सूचनाओं से लाभ प्राप्त किया जा सके, तब लाभ प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। दसम रोजी रोजगार के भाव होने के चलते कार्य क्षेत्र में भी बुध का शुभ प्रभाव होता है। आप जहां जिस कार्य में लगते हैं वहां वाद संवाद, तर्क वितर्क एवं वाणी और बुद्धि के बल पे सफलता प्राप्त करते हैं। यहाँ बुध का विराजमान होना अपने आप में अत्यंत राजयोगकारी स्थिति बन जाती है। दसम भाव के बाद अगर हम चर्चा करते हैं एकादश भाव में बुध के विराजमान होने की। एकादश भाव न केवल आय भाव कहा जाता है, बल्कि दोस्तों मित्रों का भी भाव कहा जाता है। यानी आप दोस्त मित्र के सहयोग को प्राप्त करते हैं, उनसे लाभ प्राप्त करते हैं। आय के मामलों में भी बुध आपको वाणी और बुद्धि के बल पे आय प्राप्ति में विशेष सहायता करता है। यानी बुध का एकादश भाव में विराजमान होना भी एक शुभ स्थिति माना जाता है, क्योंकि वीडियो के प्रारंभ में ही जैसा कि मैंने बताया था कि धनु लग्न के कुंडली में बुध एक शुभ ग्रह होते हैं और आय भाव में विराजित होकर शुभता को बढ़ाते हैं। अब हम चर्चा करें अगर द्वादश भाव में विराजित बुध के बारे में। बुध का यहाँ विराजमान होना बुध के शुभत्व को कम कर देता है। बुध मन, वाणी, बुद्धि, याददाश्त के जो कारक ग्रह हैं, अब ये कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव लेकर आते हैं। आप व्यर्थ के मानसिक चिंता में पड़े हुए रहते हैं। आप अपयश का भी पात्र बन जाते हैं। यानी कभी कभी आपका नाम खराब होने का भी योग बनाता है। खासकर वाणी, बुद्धि और वाद संवाद की जो शैली बुध दे सकता है, उसमें कमी होने की वजह से बोलते समय, तर्क वितर्क करते समय कुछ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे आपको अपयश उठाना पड़ता है। यानी
बुध का द्वादश भाव में स्थित होना वाणी, विद्या, बुद्धि, तर्क, वाद संवाद इत्यादि को लेकर अशुभ प्रभाव रखता है। यानी बुध का यहाँ स्थित होना शुभता में कमी लाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि धनु लग्न में बुध के प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में कुछ भाव में शुभ प्रभाव रखते हैं और कुछ भाव में अशुभ प्रभाव रखते हैं। यदि बुध आपके जीवन में अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो बुध के जो ये नैसर्गिक गुण हैं, व्यापार, वाणी, याददाश्त, वाक्य शक्ति, लेखन कला, भाषा सीखने सिखाने की कला, भाषा में दक्षता, विद्या, ज्ञान, चतुराई, बुद्धि, चित्रकला हो, शिल्पकला हो या मन के जो शक्ति है, इन चीजों में कमी महसूस करते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में इन चीजों में कमी महसूस कर रहे हो तो निश्चित मानिए कि आपके बुध अशुभ प्रभाव दे रहे हैं या निर्बल हो रहे हैं। बुध के निर्बलता को दूर करने के लिए, बुध के शुभ फल को बढ़ाने के लिए बुध से जुड़े पूजा पाठ की चर्चा की जाती है। बुध के अशुभ प्रभाव को दूर करने की बात हो या दूषित बुध के समाधान की बात हो, आपको बुध से जुड़े पूजा पाठ जैसे बुध कवच, बुध स्त्रोत का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। साथ ही साथ बुध के मूल बीज मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का भी पाठ करने से बुध के शुभ फल बढ़ते जाते हैं। बुध का यह यंत्र जिनके कुंडली में बुध शुभ फल दे रहे हैं उन्हें अवश्य धारण करना चाहिए। यह यंत्र को भोजपत्र में बनवाकर, चांदी के लॉकेट में बनवाकर, हरे रंग के धागे में गले में धारण करने से बुध के शुभता बढ़ते जाती है। बुध के प्रभाव में शुभता आने से जीवन में बुध संबंधित लाभ प्राप्त होने लगते हैं। यदि बुध अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो आपको बुध के वस्तुओं का भी दान करना चाहिए। यदि बुध के वस्तुओं की चर्चा की जाए तो कांस्य यानी कांसा, हरे वस्त्र, हरी सब्जियां, मूंग की दाल और हरे रंग की वस्तुएं इत्यादि चीजें बुध की वस्तुएं मानी जाती है। इन वस्तुओं का दान करने से भी बुध के अशुभ प्रभाव कम होते चले जाते हैं। बुध की अशुभता दूर होने से बुध के शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि धनु लग्न में बुध का क्या प्रभाव होता है, धनु लग्न के जातकों के जीवन में बुध क्या प्रभाव देते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम चर्चा लेकर आएंगे धनु लग्न के बाद मकर लग्न की चर्चा, और जानेंगे कि मकर लग्न में बुध क्या प्रभाव रखते हैं, कहाँ स्थित होकर शुभ होते हैं और कहाँ स्थित होकर अशुभ हो जाते हैं। तो यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के ज्ञानप्रद जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमसे अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।